बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी सरकार, पेट्रोल भी हो गए 100 के पार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रमन कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर मोदी सरकार ने कैसे देखते देखते ही बेरोजगारी बढ़ा दी है। अब तो मौलाना ने मस्जिद से भी कह दिया कि आरएसएस मोदी सरकार को हटाना है। किसान तो सिर्फ आंदोलन का एक बहाना है। चलिए बात करते हैं मोदी सरकार ने कैसे बढ़ा दी बेरोजगारी। यह बात अगर वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस, समाजवादी, परिवारवादी, बहुजन समाज, आम आदमी अगर कहे तो बिल्कुल सत्य है। मैं इसे सत्य क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी किया और लोगों के घर से पैसे निकलवा लिए। नोटबंदी के दौरान भी घोटाला किया तो जीएसटी लगा दी। जीएसटी लगते ही सारे नकली नोट का नकली कारोबार बंद हो गया। नोटबंदी के दौरान जिसके पास ईमानदारी के पैसा निकला उसने तो बदलवा लिया, लेकिन जिसने रिश्वतखोरी, दलाली, देशद्रोही करके बड़ी मेहनत से पैसे जमा किया उसके पैसे में तो दीमक लगवा दिए। मोदी जी को ऐसे लोगों के दर्द को समझना चाहिए कि जिसके हराम के धन आपने बर्बाद कर दिए या जिनके धन बर्बाद हो उनके मानसिक हालात तो खराब हो ही जाते। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या देशभक्ति, क्या गद्दारी। आप तो समझ सकते हैं मोदी जी, इसलिए तो आपने कहा था ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आपने जीएसटी लगाकर कालाबाजारी करने वालों के कारोबार बंद कर दिए। जिसका काम था एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे को ट्रांसफ़र करना, सरकार को करोड़ों अरबों का चूना लगाना, उसको तो आपने बर्बाद ही कर दिया। इन लोगों ने ऐसे फर्जी कंपनी बनाए थे जैसे कागज़ पे ताजमहल बनाते हैं बच्चे। जीएसटी एक ऐसा सिस्टम साबित हो रहा है कि कोई कहीं से कहीं तक नहीं बच सकता, बशर्ते सरकारी तंत्र अगर ईमानदारी से काम करे और उसकी नीयत राष्ट्र और जनता के प्रति साफ हो। हम सभी जानते हैं क्या इस संसार में कोई कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता, सिर्फ अनाज उत्पादन के अलावा। सभी चीज़ों को सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है, जैसे गेहूं से आटा और आटा से ब्रेड या रोटी। इसलिए कितना माल खरीदा, कहाँ से खरीदा, कितना बेचा, किसको बेचा, सब आसानी से पता लगाया जा सकता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, मोदी जी ने सभी चीज़ों को डिजिटाइजेशन करने लगे हैं और कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन भी। जब खाता बही से काम चलता था तो सरकार 1 रुपये भेजती थी तो लाभार्थी को सिर्फ 10 पैसे पहुंचते थे, जैसा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में कहा था। लेकिन 1 रुपये में से पूरा 1 रुपये लाभार्थी तक पहुंचेगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन डिजिटाइजेशन करके आपने पूरे 1 रुपये लाभार्थी के अकाउंट में पहुंचा दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, जो लोग दलाली के लंबे पैसे आपस में बांट लेते थे, आपने उसको बेरोजगार किया कि नहीं? वो सब बेरोजगार हो। आखिर मोदी जी आपने ऐसा क्या किया कि एक को खुश करने के चक्कर में 9 नाराज हो गए? धन्य हो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मंगाए गए कंप्यूटर के इस्तेमाल से राजीव गांधी की पार्टी को ही आपने बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ वामपंथी और लिबरल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इनका तो काम ही शुरू से भारत को बर्बाद करने रहा है। कंपनी की में यूनियनबाजी करा के पहले कंपनी बंद करवाते हैं और बंद होने के बाद बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते हैं, और यही इनका खानदानी पेशा भी है। मैं गलत कह रहा हूँ तो देख लीजिए कलकत्ता को, यह तो सबसे बड़ा उदाहरण है। कलकत्ता आज़ादी के समय में दुनिया की आर्थिक राजधानी माने जाते थे। पूरे दुनिया में 27% व्यापार सिर्फ कलकत्ता के बंदरगाह से होता था। लेकिन वामपंथी और लिबरल गैंग की ऐसी नज़र लगी
कि बंगाल कंगाल हो। बंगाल के राजधानी कलकत्ता को गर्त में झोंक दिया इन कम्युनिस्टों ने। लेकिन मोदी सरकार ने तो अब इन लिबरल गैंग के सामने भी समस्या का अंबार लगा दिया है। इनको भारत में उद्योग बंद करवाने के लिए कहाँ कहाँ से फंड मिलते हैं, उनका सारा चिट्ठा अब सरकार के पास है। उनको सरकार लगातार बेरोजगार करने में लगी है। मोदी जी, यह तो बहुत गलत बात है। आप किसी के प्राइवेसी पर नज़र नहीं रख सकते, भले वो देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गेहूँ ही क्यों न हो। अब ये लोग चंदा नहीं ले सकते, समझो ये लोग भी बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। भारत में कई प्रकार के माफिया है, जैसे उड़िया माफिया, खनन माफिया, भूमि माफिया, रेहड़ी पटरी माफिया, ड्रग्स माफिया। पर मोदी सरकार ने एक्शन ले लिया और अब इनको भी बेरोजगार कर दिया। ये बात और है कि कुछ माफिया बीजेपी में शरण लिया है और कुछ पहले से ही बीजेपी में है, जिसको बेरोजगार करने के बारे में बीजेपी सोच भी नहीं सकती। राजनीति का यही तो कमाल है। ग्रेटर नोएडा में हुए भूमि घोटाले उसका एक उदाहरण, जिसमें 5 जांच पर जांच तो किया जा रहा है, लेकिन किसी को बेरोजगार नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है यह घोटाला लगभग 40,000 करोड़ की है। जमीन में बदलाव किया गया, औद्योगिक भूमि को आवासीय बनाकर औने पौने भाव में बेच दिया गया। सारी मलाई तो बिल्डर ने खा ली और घर के खरीदार को खाली बर्तन पकड़ा दिया। आज भी बेचारे मारे मारे सड़क पे फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी शायद इसीलिए खामोश है। योगी सरकार है, न जाने कब उसका मूड घूम जाए और संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दे, क्योंकि यह सारा घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ है। मोदी जी, अब तो हमने इतने सारे उदाहरण भी दे दिए। राहुल गांधी के शंभू बॉर्डर पर बड़े बड़े किसान बैठे, उनके साथ नेता भी बैठे। संभवतः यह सब बेरोजगारी के कारण ही संभव है कि धरना स्थल पर इतनी आरामदायक व्यवस्था किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग उन लोगों में से हैं जो 1 रुपये में से 90 पैसे आपस में बांट लेते थे, लेकिन अब क्या करें, अब तो सीधे 1 रुपये मोदी जी अकाउंट में भेज रहे। बढ़ा दिए ना बेरोजगारी। 90 पैसे को बांटने में भी समय लगता है, मेहनत लगते हैं, और पकड़े गए तो डंडे भी पड़ते हैं। मोदी जी इन सबको बेरोजगार बना दिया। कितनी बढ़ा दी बेरोजगारी। तभी तो राहुल जी कह रहे थे ये चिल दिल्ली के बॉर्डर पर क्यों उड़ रहे हैं भाई। मोदी जी को पुनः विचार करना चाहिए और नोटबंदी वाले पुराने नोट राहुल जी के घर भिजवा देना चाहिए, ताकि गिनती करते रहे और इधर उधर की फालतू बातें ना करें। तो ये तो था